ये कहानी हमारे हीरो निखिल चंद्रवंशी की है, जिसकी पूरी फैमिली एक ही झटके में आर्यवत महाद्वीप से वैनिश हो गई। हमारा हीरो अपनी क्लास जगाते वक्त सिर्फ यही सोच रहा था कि उसे कोई भी क्लास मिले उसे वह अपना लेगा। वो बस एक कचरा नहीं बनना चाहता था। लेकिन हमारे हीरो को एक सिस्टम के साथ साथ एसएसएस रैंक की क्लास मिलती है। अब बस हमारे हीरो का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, ताकतवर बनना और अपने पूरे खानदान आर्यवत उपमहाद्वीप ईस्ट रीजन इनर लुमिनार के एक हलचल भरे शहर मालवन सिटी में करीब 15 साल के लड़के लड़कियां गंभीर और थोड़े घबराए हुए चेहरे लिए खड़े थे। उनकी पीठ पर अलग अलग हथियार, तलवारें, भाले और तीर कमान लटके हुए थे। वे सब एक चमकते नीले पोर्टल के सामने खड़े थे। पोर्टल के चारों ओर सैनिक जैसे कपड़े पहने हुए लोग सतर्कता से पहरा दे रहे थे। तो सच में हम इस बार एक डंजन में जाने वाले हैं, एक छात्र ने उत्साह और घबराहट भरी आवाज में कहा। मैं मानता हूँ, मुझे भी डर लग रहा है, दूसरे ने बेचैनी से कहा। कायरों जैसे क्यों सोच रहे हो? एक आत्मविश्वासी आवाज आए। अवेकनिंग डंजन में डरने जैसा क्या है? अंदर सिर्फ गॉब्लिन्स ही होंगे। तुम्हारे लिए कहना आसान है, किसी और ने धीमे स्वर में कहा। मैंने आज तक असली मॉन्स्टर से कभी नहीं लड़ा। ये मेरी पहली असली लड़ाई होगी, और सच कहूं तो डर तो लग ही रहा है। ज्यादा मत सोचो, किसी और ने स्थिर आवाज में कहा। हमें 5 साल तक ट्रेनिंग दी गई है। अकेडमी ने हमें हर तरह की स्थिति के लिए तैयार किया है। बिल्कुल, एक और ने सिर हिलाते हुए कहा। सिर्फ ध्यान से रहना है और वो करना है जो सीखा है, सब ठीक होगा। छात्र बातें करते रहे। किसी की आंखों में घबराहट थी, कोई हथियार कसकर पकड़े खड़ा था, तो कोई आत्मविश्वास से भरपूर खड़ा था, नाइटवेल अकेडमी की ट्रेनिंग पर भरोसा रखते हुए। उनके बीच एक खास युवक खड़ा था। उसके रेशमी चांदी जैसे बाल हल्की रोशनी में चमक रहे थे। उसकी गहरी गुलाबी आंखें अजीब सी जगमगाहट लिए हुए थीं। व्हाट, डर रहे हो? निखिल ने हंसते हुए अपने कांपते दोस्त को देखा। उसने नीली शर्ट के नीचे काली टी शर्ट पहन रखी थी, कमर पर तलवार बंधी थी और कंधे पर छोटा बैग टंगा था। पीठ पर एक छिपा हुआ खंजर भी सुरक्षित रखा था। थोड़ा सा, अश्विन ने धीमे स्वर में कहा। उसके बिखरे काले बाल उसकी आंखों पर झूल रहे थे। भले ही ये नो रैंक डंजन है, लेकिन अंदर का बॉस मॉन्स्टर लेवल 3 से 5 तक हो सकता है। अगर किस्मत खराब हुई तो शायद हमें लेवल 5 बॉस से लड़ना पड़े। इतना मत सोचो, निखिल ने हंसते हुए उसके गले पर हाथ रखा। ये गॉब्लिन वाला डंजन है, और सबको पता है कि गॉब्लिन सबसे कमजोर मॉन्स्टर होते हैं। अश्विन ने चुपचाप सिर हिलाया। उसके चेहरे पर अब भी डर साफ झलक रहा था। निखिल ने हल्की झुंझलाहट से सिर हिलाया। क्या वो कुछ और कर रहा है? नहीं, मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। आखिर ये सिर्फ नो रैंक डंजन है। नो रैंक डंजन्स, जिन्हें अवेकनिंग डंजन्स कहते थे, दुनिया के सबसे साधारण और कमजोर डंजन माने जाते थे। असल खतरा इनमें नहीं होता था, लेकिन हर 15 साल का बच्चा इन्हें इसलिए पार करता था कि वहीं जाकर वे अपनी क्लास अवेकन कर पाते थे और ट्रांसेंडेंस की यात्रा शुरू करते थे। मैं कौन सी क्लास अवेकन करूंगा? निखिल ने सोचा, उम्मीद से भरा हुआ। तभी उसके मन में एक चेहरा चमका, वो चेहरा जिसे उसने सालों से नहीं देखा था। बिग सिस्टर, तुम कहाँ हो? 2 साल हो गए। उसकी आंखों की चमक अचानक उदासी में बदल गई। क्या तुम मुश्किल में हो? उसने अपने हाथ कसकर बांध लिए। रुको, जैसे ही मैं अपनी क्लास अवेकन करूंगा, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। उसकी आंखों में दृढ़ता झलकने लगी। 5 साल पहले जब उसकी बहन की क्लास अवेकन होने वाली थी, उनके माता पिता अचानक लापता हो गए थे। तब से निखिल और उसकी बहन ही एक दूसरे का सहारा बने थे। लेकिन 2 साल पहले उसकी बहन भी अचानक लापता हो गई। निखिल से उसका आखिरी मिलना बहुत पुरानी याद लगती थी। तब से उसके भीतर खोखलापन था, अपनों को पाने की आग, सच जानने की चाह। इसी वजह से क्लास अवेकन करना उसके लिए एक साधारण पड़ाव नहीं था, बल्कि परिवार को वापस पाने की पहली सीढ़ी था। सभी ध्यान दें, तभी सुनहरे बालों वाला, काले सूट और स्टाइलिश काले चश्मे में एक आदमी वहां आकर खड़ा हुआ। ये नाइटवेल अकेडमी के डीन वर्मन गुप्ता थे। नाइटवेल अकेडमी के विद्यार्थियों, यही वो पल है जिसका तुमने इंतजार किया है। 5 साल की कड़ी मेहनत और अनुशासन का परिणाम। उनकी गूंजती आवाज साफ साफ सुनाई दी। तुमने ज्ञान और ट्रेनिंग दोनों पाए हैं। मैं वही बातें दोहराकर समय बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन याद रखो, डंजन कभी माफ नहीं करता। यहाँ महिमा और त्रासदी के बीच का फासला बहुत पतला है। हर छाया में अनजान खतरे छिपे हैं। बच्चों ने सिर हिलाया। वे थोड़ा घबराए हुए थे, लेकिन जानते थे कि तैयारी पूरी है। ये घबराहट क्षणिक थी, जो डंजन के अंदर जाकर मिट जाएगी। अब बढ़ो और डंजन पर विजय पाओ। डीन ने नीले पोर्टल की ओर इशारा किया।
चलो अश्विन, निखिल ने कहा और पोर्टल की तरफ कदम बढ़ाया। अश्विन तुरंत पीछे पीछे हो लिया। कुछ ही पल बाद वे बाकी छात्रों के साथ पोर्टल से गुजरकर डंजन में गायब हो गए। निखिल को कदम रखते ही चक्कर आया। जब उसने होश संभाला तो खुद को एक संकरी गलियारे में पाया। दीवारों पर मशालें जल रही थी और हवा में भयानक बदबू थी। उफ, यहाँ तो गंध बहुत है, उसने सोचा। उसके चारों ओर 6 और छात्र थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसका परिचित नहीं था। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने नीली रोशनी चमकी और उसके दिमाग में आवाज गूंजी। बधाई हो, निखिल वॉइडवॉकर ने एसएसएस रैंक क्लास डायमेंशनल कीपर जागृत किया है। निखिल थम गया, उसकी सांस अटक गई। एसएसएस रैंक क्लास, उसकी धड़कनें तेज हो गई। बार बार उसने वही लिखा हुआ पढ़ा, जैसे ये कोई धोखा ना हो। ये सच नहीं हो सकता, उसने कांपती आवाज में कहा। इस दुनिया में क्लास रैंक फ से एसएसएस तक होती थी। फ बेकार माना जाता, डी सामान्य और रैंक मिलना ही बड़ी इज्जत की बात थी। लेकिन एसएसएस, वो तो एक किंवदंती थी। निखिल ने कभी सी या डी रैंक की उम्मीद की थी, वो भी काफी होता, लेकिन ये उसके ख्यालों से परे था। उसके पैर कांपने लगे, हाथ थरथराने लगे। एसएसएस रैंक मतलब इस दुनिया में सबसे ऊंची क्षमता मेरे अंदर, उसने कसकर अपनी मुठियां भींची। पहली बार उसे लगा कि किस्मत ने उसे चुना है। उसकी आंखों में दृढ़ता चमक उठी। मैंने हमेशा जो मिला उसी में खुश रहना सीखा था, लेकिन अब ये सब बदल गया है। इस एसएसएस रैंक क्लास के साथ मुझे सबसे ऊंचा मुकाम पाना ही होगा। इसे खोने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आखिर ये क्लास डायमेंशनल कीपर है क्या? मैंने आज तक ऐसी कोई क्लास नहीं सुनी, और सबसे बड़ी बात, यहाँ मेरा सरनेम वॉइडवॉकर क्यों है? निखिल सोचते हुए याद करने लगा कि सिस्टम ने उसे निखिल चंद्रवंशी नहीं, बल्कि निखिल वॉइडवॉकर बुलाया था। उसके लिए ये समझना आसान था कि उसकी क्लास यूनिक होगी, क्योंकि उसने एक बहुत ही दुर्लभ, एकदम अनोखी एसएसएस स्तर की क्लास हासिल की थी। उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि ऐसी किसी क्लास के बारे में उसने पहले नहीं सुना, पर नाम, उसे यकीन नहीं था कि सिस्टम जैसे परफेक्ट चीज से उसका नाम गलत हो सकता है। तो क्या असली नाम निखिल चंद्रवंशी नहीं, बल्कि निखिल वॉइडवॉकर है? इस सोच ने उसे झकझोर दिया, क्योंकि अगर सिस्टम ऐसा कहता है, तो शायद सच्चाई यही हो। घर कई सवाल उसके मन में उबल रहे थे, लेकिन समय नहीं था, क्योंकि गोबलिन्स की चिल्लाहट पूरे हॉल में गूंजने लगी थी। डिंगोन खत्म करने के बाद सोचूंगा, ये सोचते हुए उसने मन ही मन कहा। स्टेटस। एक स्क्रीन उसकी आंखों के सामने उभर आए, जिसमें उसकी क्लास और बाकी सारी डिटेल्स थी। निखिल स्तर नवसीखिया लेवल 0 क्लास डायमेंशनल कीपर। शरीर 4 आत्मा 6 ऊर्जा 5 कौशल। क्लास वाली क्षमताएं त्रिआयामी शरीर समय का आयाम। अर्जित क्षमताएं त्रिआयामी शरीर और समय का आयाम। निखिल ने लिस्ट को देखते हुए भौहें सिकोड़ ली और दोनों क्षमताओं का विवरण खंगालने लगा। त्रिआयामी शरीर विवरण, एक ऐसा शरीर जो 3D स्थानिक क्षेत्र में अनोखा नियंत्रण, समझ और तालमेल रखता है, इंसानी शरीर की सामान्य सीमाओं से भी आगे जाने में समर्थ। समय का आयाम विवरण, रहस्यमयी डायमेंशनल कीपर का एक विशेष समय आयाम, जिसमें समय का प्रवाह उसकी इच्छा के अनुसार मुड़ सकता है और अविश्वसनीय चमत्कार कर सकता है। अजीब, इन क्षमताओं में कोई रैंक या लेवल ही नहीं है। निखिल को ये बहुत अनोखा लगा। इस दुनिया में कौशल, खजाने और हर वस्तु 6 श्रेणियों में बटे थे, सामान्य, असामान्य, दुर्लभ, महाकाव्य, दैवी और पालौकिक। लेकिन उसकी क्लास वाली क्षमताओं पर कोई रैंक का जिक्र ही नहीं था। उसे उम्मीद थी कि एसएसएस स्तर की क्लास से मिली ये क्षमताएं उतनी ही अद्भुत होंगी। देखो, गोबलिन्स आ रहे हैं, किसी ने चिल्लाकर ध्यान उसकी ओर खींचा। हॉल के दूर छोर से गोबलिन्स हमला करने बढ़ रहे थे। लगता है अब टेस्ट करना ही पड़ेगा कि ये बिना रैंक वाली क्षमताएं कितनी ताकतवर है। निखिल ने तेजी से बैग से 2 स्क्रॉल निकाले। उसने पहला स्क्रॉल खोला और हाथ रखते ही वह नीली रोशनी में चमककर गायब हो गया। निखिल वॉइडवॉकर को कौशल प्राप्त हुआ, बेसिक तलवार कला। ये देखकर उसने दूसरा स्क्रॉल भी उसी तरह इस्तेमाल किया। निखिल वॉइडवॉकर को कौशल प्राप्त हुआ, जादुई गोलियां। बेसिक तलवार कला, श्रेणी सामान्य, लेवल 0। विवरण, सबसे बुनियादी और आम तलवार कला जो नए खिलाड़ियों को सिखाई जाती है। इसमें मुद्रा, संतुलन और समय पर ध्यान दिया जाता है। जादुई गोलियां, श्रेणी सामान्य, लेवल 0। विवरण, इस कौशल से उपयोगकर्ता शुद्ध जादुई ऊर्जा से बनी साधारण प्रोजेक्टाइल गोलियां बनाकर चला सकता है। दीदी ने जो स्क्रॉल दिए थे वो बिल्कुल परफेक्ट है, एक नजदीकी लड़ाई के लिए और दूसरा लंबी दूरी पर।
निखिल ने संतोष से मुस्कुराया। अब लड़ाई का समय है। उसने तलवार म्यान से निकाली, बैग कसकर पीठ पर बांधा और सामने बढ़ते गोबलिन्स को देखने लगा। कुल 10 लेवल 1 गोबलिन्स। उसने उनके हथियार देखे, पत्थर की छुरियां और छोटे धनुष। बढ़िया टारगेट है, हमें हमला करना चाहिए। उनकी संख्या भले ही ज्यादा है, लेकिन अगर पहले ही 1-2 को गिरा दें तो लड़ाई आसान रहेगी। उसने अकादमी के छात्रों से कहा, जो लड़ाई के लिए उतने ही तैयार दिख रहे थे। हम तैयार हैं, उनमें से एक ने जवाब दिया। मेरे साथ रहो, मैं मौका बना दूंगा, तुम लोग हमला करना। निखिल सिर हिलाते हुए आगे बढ़ा। तुरंत कुछ गोबलिन्स ने उस पर तीर चलाए। देखते हैं मेरी क्लास वाली क्षमता कितनी काम की है। उसने त्रिआयामी शरीर सक्रिय किया और जो अनुभव हुआ उससे उसकी आंखें फैल गईं। ये कमाल, ये स्किल तो जबरदस्त है। अचानक उसका नजरिया बदल गया, जैसे वो खुद को तीसरे व्यक्ति की नजर से देख रहा हो। आसपास का हर दृश्य बेहद साफ और गहरा हो गया। दीवारों के पास कीड़े मकोड़ों की भिनभिनाहट तक सुनाई दे रही थी। कोनों में मकड़ी के जालों की बारीकियां, पत्थरों में जमी नमी की चमक और तीरों की आग तक, सब कुछ अद्भुत विस्तार से सामने था। दुनिया मानो धीमी हो गई थी और हर विवरण उसकी नजर और दिमाग में समा रहा था। ये तो बहुत शानदार है। स्विश 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 स्विश। तीर तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन निखिल आसानी से उनकी दिशा व रफ्तार समझ गया। उसने एक तीर को साइड होके बचा लिया और दूसरा तलवार से टाल दिया, लेकिन बाकी 4 तीर पीछे छात्रों की ओर जा रहे थे। एक बार उनकी मदद कर ही दूं, उसने सोचा और 4 जादुई गोलियां चलाई। धड़ाम 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 धड़ाम। सभी तीर हवा में ही चकनाचूर हो गए। उसने तुरंत स्पीड बढ़ाते हुए गोबलिन्स की ओर झपट्टा मारा। तलवार से वार करके उसने पहले गोबलिन को कंधे से लेकर कमर तक चीर डाला। हरा खून हवा में उछला, लेकिन निखिल ने फुर्ती से पीछे हटकर उसे छूने से बचा लिया। गोबलिन का शरीर लाल चमकते हुए गायब हो गया और कुछ सामान जमीन पर छोड़ गया। लगता है अकादमी की ट्रेनिंग बेकार नहीं थी। 2 गोबलिन्स दोनों तरफ से उस पर झपटे। निखिल ने फिर त्रिआयामी शरीर पर भरोसा किया। बाएं वाले पर जादुई गोली दागी और दाएं वाले पर क्षैतिज वार किया। दायां वाला 2 टुकड़ों में बंट गया और गायब हो गया, पीछे सिर्फ लूट की बूंदें छोड़ते हुए। बाएं वाला दर्द से तड़प रहा था, उसके शरीर में गहरा छेद हो चुका था। लड़ाई सच में बहुत रोमांचक है, निखिल ने पूरी उत्तेजना के साथ सोचा। बाकियों का क्या हाल है? पीछे नजर डाली तो देखा वे भी गोबलिन्स से जूझ रहे थे। वे बमुश्किल 3 गोबलिन्स को रोक पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ये सोचकर वो बाकी बचे 4 गोबलिन्स की ओर आगे बढ़ा। धड़ाम। उसने एक गोली चलाई जो सीधा एक गोबलिन के सिर में लगी और उसके सिर में बड़ा सा छेद कर गई। बाकी 3 गोबलिन्स की तरफ बढ़ते हुए उसने तय किया कि उन्हें खत्म करने के लिए वो तलवार चलाने की आधुनिक कला तकनीक का इस्तेमाल करेगा। जैसे ही वो पास पहुंचा, निखिल ने जमीन से ऊपर की ओर जोरदार वार किया, जिससे एक गोबलिन 2 हिस्सों में बंट गया। तुरंत दाईं तरफ मूव करते हुए उसने तलवार सीधी दूसरे गोबलिन के सिर में घुसा दी। वो गोबलिन बच नहीं पाया और उसकी खोपड़ी छेद दी गई। तभी तीसरा गोबलिन निखिल पर लकड़ी की छुरी से झपटा, सीधा उसकी बाईं कमर पर वार करने के मकसद से। मगर निखिल की त्रिआयामी शरीर कौशल की वजह से उसे पहले ही वार का अंदाजा हो गया। उसने तेजी से घूमकर तलवार का कोण बदला और छुरी को रोक दिया। छुरी गोबलिन के हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। बिना देर किए निखिल ने तलवार घुमाई और उसकी गर्दन पर वार कर दिया। गोबलिन का सिर लुढ़कता हुआ हॉल की जमीन पर जा गिरा। ये कितना अच्छा लग रहा है, निखिल ने गहरी सांस लेते हुए सोचा। उसने आसानी से गोबलिन्स को मार गिराया था, लेकिन फिर भी उसके शरीर और दिमाग पर थकान हावी हो रही थी। मुझे लेवल बढ़ाना होगा, क्योंकि वो अभी शुरुआती दर्जे के लेवल 1 तक भी नहीं पहुंचा था। उसके शरीर में बहुत ही सीमित मात्रा में ऊर्जा मौजूद थी। अपनी क्लास जागृत करने के बाद भी उसका शरीर ज्यादा बदला नहीं था। बस जागरण के वक्त थोड़ी सी ऊर्जा उसमें उतरी थी और अब वो भी लगभग खत्म हो चुकी थी, जिससे वो बेहद थका हुआ महसूस कर रहा था। पीछे मुड़कर उसने देखा कि बाकी 6 छात्रों ने भी अपने अपने गोबलिन समाप्त कर दिए थे। जिन्हें मैंने मारा है वो मेरे हैं, बाकी तुम लोग संभालो, उसने कहा। क्या ये सही नहीं है? एक छात्र चिल्ला पड़ा। तुम अकेले 7 कोर लोगे और हम 6 को बांटने के लिए सिर्फ 3? निखिल ने ताना मारा। बस यही तरीका है, जिन्हें मैंने मारा वो मेरे हैं, बात खत्म। परेश नाम का छात्र गुस्से में दांत पीसते हुए चीखा, पर हम 6 लोग सिर्फ 3 कोर कैसे बांटें? निखिल ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा मतलब साफ है, जो मैंने मारा वो मेरा है। और फिर उसने गोबलिन से गिरे हुए सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया।
परेश गुस्से से बुदबुदाया। ये आदमी, उसके बगल में खड़ा जतिन उसे शांत करने की कोशिश करते हुए बोला। परेश, शांति रखो, तुम जानते हो ये कौन है, सही? परेश ने गुस्से को दबाते हुए कहा, हाँ, और मैंने देखा कि कैसे इसने अकेले 7 गॉब्लिन्स मार दिए जबकि हम 3 संभालने में पसीना पसीना हो गए। जतिन ने हल्की सांस छोड़ी। अकेडमी में इसे ओवरलॉर्ड यूं ही नहीं कहा जाता। इसने डीन के बेटे, जनरल की बेटी और मालवन सिटी के सबसे अमीर परिवार के प्रवीण रॉय को तक हरा दिया। वो चाहे शारीरिक परीक्षा हो, थ्योरी हो या लड़ाई हो, कोई इसका मुकाबला नहीं कर पाया। आज इसे गॉब्लिन्स से लड़ते देख तो और भी साफ हो गया कि ये उपनाम बेवजह नहीं है। परेश ने घृणा से कहा, ज्यादा दिन ऐसा नहीं चलेगा। अक्षय ने एक ताकतवर क्लास जागृत की है और सबको पता है कि वो डंजन में निखिल को चुनौती देगा। मुझे यकीन है इस बार निखिल को हार झेलनी पड़ेगी। जेम्स नाम का छात्र बोला। परेश, ये नामुमकिन है। अक्षय का अब तक का रिकॉर्ड निखिल के सामने बहुत ही बुरा रहा है। परेश मुस्कुराया। पता है जेम्स, लेकिन सोचो, निखिल ने अभी तक अपने किसी भी क्लास स्किल का इस्तेमाल नहीं किया। अगर हमने ये जानकारी अक्षय को दी और उसने निखिल को हरा दिया तो हम उसकी टीम ज्वाइन कर सकते हैं। डीन का बेटा होने के नाते अक्षय के साथ काम करना अंधेरे में भटकने से कहीं बेहतर होगा। बाकी सभी छात्रों ने मुस्कुराते हुए उसकी बात पर सहमति में सिर हिला दिया। उधर निखिल ने सभी वस्तुएं इकट्ठा कर ली और हॉल के एक कोने में बैठ गया। 7 कोर, भले ही ये सामान्य हो और बिना किसी रैंक के हो, लेकिन इन्हीं से मैं शुरुआती दर्जे के लेवल 1 तक पहुंच सकता हूं। उसने नीचे देखा तो 7 छोटे हरे गोले पड़े थे और साथ ही गिरे हुए सामान जैसे जंग लगे खंजर, गॉब्लिन की खाल के टुकड़े और बासी राशन, जो सामान्यतः गॉब्लिन्स छोड़ते हैं। निखिल ने उन जंग लगे खंजरों में से एक उठाया और उसके आंकड़े देखे। जंग लगा खंजर, रैंक साधारण, क्षतिग्रस्त। विवरण: गॉब्लिन्स द्वारा लंबे समय तक इस्तेमाल किया गया खंजर, मालिक की मौत के बाद से जर्जर और जंग लगा हुआ। इन गॉब्लिन्स ने तो पत्थर की छुरियां इस्तेमाल की थी, लेकिन छोड़ गए खंजर दिलचस्प, खैर इस्तेमाल लायक नहीं है, बेच दूंगा, निखिल ने सोचा। जैसे ही वो सामान बैग में रखने वाला था, अचानक खंजर उसके हाथ से गायब हो गया। ये कहाँ गया? निखिल ने हैरान होकर कहा, लेकिन अगले ही पल उसे खंजर अपने शरीर के अंदर महसूस हुआ। उसने आंखें बंद करके ध्यान लगाया और सोचा कि खंजर बाहर आ जाए, और सच में पलक झपकते ही खंजर उसके हाथ में वापस आ गया। कमाल है, मेरे पास तो अपने शरीर के अंदर ही स्टोरेज स्पेस है, निखिल ने उत्साहित होकर बुदबुदाया। ये त्रिआयामी शरीर कौशल जितना दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसने तुरंत सारे सामान उस स्पेस में रख दिए, बस 7 कोर छोड़कर। अब बारी है लेवल बढ़ाने की। निखिल ने एक एक करके सारे कोर अवशोषित करना शुरू किया। कुछ देर बाद जैसे ही अंतिम कोर अवशोषित हुआ, उसकी आंखों के सामने एक सूचना चमकी। निखिल वॉइडवॉकर को बधाई, आपने शुरुआती दर्जे के लेवल 1 तक पहुंचने में सफलता पाई है। सूचना पढ़ते ही ऊर्जा की लहर उसके भीतर दौड़ गई। उसने महसूस किया कि उसकी शारीरिक ताकत और जीवनी शक्ति में काफी सुधार आया है। ज्यादा नहीं, लेकिन असर तो साफ महसूस हो रहा है, उसने अपनी उंगलियां मोड़ते हुए सोचा। स्थिति: निखिल, दर्जा शुरुआती, स्तर 1, क्लास डायमेंशनल कीपर, शरीर 4.5, आत्मा 6.2, ऊर्जा 6, कौशल क्लास कौशल त्रिआयामी शरीर, समय का आयाम, सीखे हुए कौशल तलवार कला की बुनियाद, जादुई गोली। निखिल ने ध्यान से आंकड़े देखे और माथा सिकोड़ लिया। ऊर्जा सिर्फ 1 बड़ी, शरीर 0.5 और आत्मा तो महज 0.2 बड़ी। बाकी क्लास के मुकाबले ये अच्छा है या बुरा, पता नहीं। हर क्लास का लेवल बढ़ने पर अपने अपने आंकड़े बढ़ते थे, लेकिन कोई तय मानक नहीं था। यही वजह थी कि निखिल को समझ नहीं आ रहा था कि उसका आंकड़ा सुधार अच्छा है या बेहद मामूली। उसे 1.7 का सुधार कमजोर सा लगा। खैर, उसने इस बारे में ज्यादा सोचने के बजाय अपना ध्यान दूसरी क्लास कौशल की तरफ लगाया, समय का आयाम। अभी तक उसने इसे गॉब्लिन्स की लड़ाई में इस्तेमाल ही नहीं किया था, और समय से जुड़ी कोई भी चीज उसे हमेशा बेहद रोमांचक लगती थी। उसने चारों तरफ नजर घुमाई ताकि ये पक्का हो जाए कि बाकी छात्र किसी और चीज में व्यस्त है। फिर उसने चुपचाप समय का आयाम सक्रिय किया। जैसे ही कौशल सक्रिय हुआ, उसके चारों ओर का माहौल बदल गया। डंजन का हॉल, जमीन, यहाँ तक कि बाकी छात्र तक, सब गायब हो गए। उनकी जगह एक अनंत विस्तार में तैरते हुए सफेद बादल दिखाई दिए, जहां तक नजर जाती थी। ये कहां आ गया मैं? ये हुआ कैसे? निखिल का दिल तेजी से धड़कने लगा।
ये बादल हल्के हल्के लहरा रहे थे और हर तरफ से एक अनजानी शांत रोशनी उन पर गिर रही थी, जैसे वो किसी सपने में पहुंच गया हो। ये सच नहीं हो सकता, क्या ये कौशल ने किया है? निखिल ने खुद को संभालने की कोशिश की। अचानक हवा में कहीं से एक लकड़ी का दरवाजा प्रकट हो गया, जो बीच आसमान में अकेला खड़ा था। दरवाजा दिखते ही एक तेज लहर जैसी जानकारी निखिल के दिमाग में भर गई और उसी पल उसे सब समझ आ गया। समझ गया, मतलब यहाँ सिर्फ मेरी चेतना आई है। मेरा असली शरीर अब भी उसी जगह पर है जहां मैं इस समय के आयाम की कला का इस्तेमाल करने से पहले था, निखिल ने दिमाग में सोचा। उसे जो समझ आया, ये दुनिया किसी और ही जगहों और आयामों के दरवाजे खोलने वाला रास्ता थी, लेकिन फिलहाल वो वहां सचमुच जा नहीं सकता था, यहाँ सिर्फ आत्मा के रूप में मौजूद हो सकता था। तो सामने जो दरवाजा है वही समय के आयाम का रास्ता है, निखिल ने महसूस किया, बादलों की दुनिया के बीच अकेले खड़े उस लकड़ी के दरवाजे को देखते हुए। चूंकि ये सब मेरी क्लास की वजह से हुआ है, तो अंदर जाकर देखने में कोई नुकसान नहीं, उसने सोचा और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब निखिल एक विशाल जगह में खड़ा था जहां कोई दीवारें नहीं थी। वो जगह अंतहीन लग रही थी और चारों तरफ सिर्फ सफेदी ही सफेदी थी। ये जगह आखिर है क्या? निखिल ने हैरानी से इधर उधर देखते हुए सोचा। तभी एक और लहर सी जानकारी उसके दिमाग में भर गई, जिसने समय के आयाम का असली मकसद साफ कर दिया। ये सही है या नहीं पता नहीं, लेकिन कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है। निखिल ने बुदबुदाते हुए दाएं हाथ को धीरे धीरे घड़ी की दिशा में घुमाया। उसके ऐसा करते ही सफेद जगह के ऊपर एक रोशनी से बनी घड़ी प्रकट हुई और उसकी सुइयां तेज रफ्तार से घूमने लगी। एक पल के बाद सब रुक गया। निखिल ने भी हाथ रोक लिया और सामने आई सूचना की तरफ देखा। समय का आयाम अब पहले चरण पर सेट हो गया है। पहला चरण, 1 घंटा इक्वल्स 1 साल। 1 घंटा इक्वल्स 1 साल। निखिल दंग रह गया। उसने तुरंत समझ लिया, इस नोटिफिकेशन का मतलब इस आयाम में 1 साल बिताने पर असल दुनिया में सिर्फ 1 घंटा बीतेगा। ये तो देवतुल्य शक्ति है, निखिल ने हैरानी में कहा। उसने इससे पहले इतना अद्भुत और अजीब कभी महसूस नहीं किया था। यह उसकी उम्मीद से कहीं बढ़कर था। तो इसका मतलब मैं यहाँ सालों तक अभ्यास कर सकता हूँ और बाहर की दुनिया में केवल कुछ ही घंटे बीतेंगे। निखिल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह मौका सच में उसके पास है। उसने थोड़ी देर आंखें बंद करके डंजन की हालत जानी। सब कुछ शांत था। अब कोई गॉब्लिन नहीं आ रहा था और बाकी 6 विद्यार्थी अब भी उससे आगे रास्ता दिखाने का इंतजार कर रहे थे। लगता है वो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं ताकि मैं उन्हें इस हाल से बाहर ले जाऊं, निखिल ने सोचा। ठीक है, इससे मुझे और अच्छा मौका मिल गया। ये सोचकर उसने अपनी स्थिति खोली और मैजिक बुलेट कला को देखा। मैजिक बुलेट श्रेणी सामान्य स्तर 1। विवरण: ये कला उपयोगकर्ता को शुद्ध जादुई ऊर्जा से बनी हुई प्रोजेक्टाइल बनाने और चलाने की क्षमता देती है। स्तर 1। निखिल ने सोचा, पहले ये कला स्तर 0 पर थी। स्तर 1 पर मैं सिर्फ एक मैजिक बुलेट चला सकता हूँ। स्तर 2 पर 2, स्तर 3 पर 3 और हर स्तर पर न सिर्फ संख्या बल्कि शक्ति भी बढ़ती है। निखिल जानता था कि किसी कला के स्तर को बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। ज्यादातर शिकारी अपना समय डंजन में आगे बढ़ने से ज्यादा अपनी कला को सुधारने में लगा देते थे। किसी कला को ऊंचे स्तर तक ले जाने के लिए उसे पूरी तरह समझना पड़ता है, उसके काम करने के तरीके को जानना पड़ता है और इसके लिए बहुत समय चाहिए। निखिल ने सोचा और एक कोशिश करने का मन बनाया। उसने दाएं हाथ से गोली चलाने की मुद्रा बनाई और मैजिक बुलेट छोड़ी। उंगली के सिरे पर नीली रोशनी का छोटा सा गोला बना और गोली की तरह आगे निकल गया, इस अनंत सफेद जगह में। मैं सही था, निखिल खुशी से बोला। मैं यहाँ इस कला का जितनी बार चाहूं इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आत्मा के रूप में हूँ। यहाँ मुझे जादुई ऊर्जा के खत्म होने का डर ही नहीं। ये सोचकर उसकी आंखें फैल गईं। मतलब ये जगह मेरी कला की ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। किसी कला को बार बार इस्तेमाल करने पर उसका तरीका और कामकाज गहराई से समझ आता है और धीरे धीरे उसे पूरी तरह सीखा जा सकता है। असल दुनिया में बहुत समय और जादुई क्रिस्टल चाहिए होते ताकि कोई बिना रुके किसी कला का अभ्यास कर सके, लेकिन अब निखिल के पास न तो समय की कमी थी और न जादुई ऊर्जा का डर। समय का आयाम ने सब आसान कर दिया था। अब वो सिर्फ ध्यान से कला सीखने पर फोकस कर सकता था। भले ही ये बिना श्रेणी वाला डंजन है, मैं फिर भी बॉस और ऊंचे स्तर वाले गॉब्लिन्स को मारूंगा। मैं अब इस एंट्री क्षेत्र में और ज्यादा वक्त नहीं बर्बाद कर सकता, निखिल ने तय किया और सोचा कि वो मैजिक बुलेट की ट्रेनिंग सिर्फ 3 घंटे तक करेगा। असल दुनिया के 3 घंटों में समय के आयाम में निखिल ने पूरे 3 साल अभ्यास किया। ये बहुत मुश्किल था, लगातार 3 साल तक वही कला बार बार करना।
लेकिन उसने हार नहीं मानी और बिना रुके अपनी पूरी ताकत से ट्रेनिंग जारी रखी। आखिरकार मैजिक बुलेट को स्तर 10 तक पहुंचा दिया, लेकिन ये अब भी बहुत धीमा है, निखिल ने नाराजगी से कहा। उसे उम्मीद थी कि वह कम से कम स्तर 30 तक पहुंच जाएगा, लेकिन असलियत उसके सामने थी। क्या मैं बहुत मूर्ख हूं, या फिर किसी कला को निपुण करना हमेशा इतना ही कठिन होता है, उसने सोचा। वो थोड़ी देर रुका, सिर हिलाया और लंबी सांस ली। अब ये सोचने का कोई फायदा नहीं। निखिल ने आंखें बंद की और जब खोली तो वह वापस डंजन में अपने असली शरीर में था, लेकिन जो नजारा उसके सामने था उसने उसकी रीढ़ तक में सिहरन पैदा कर दी। निखिल ने देखा कि पत्थर की छुरियां लिए हुए ढेर सारे गॉब्लिन्स ने उसे घेर लिया है और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। भाड़ में जाए, ये गॉब्लिन्स यहाँ आए कहां से? वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और अपनी कला 3 आयामी शरीर सक्रिय कर दी। तभी उसने गौर किया कि उसे घेरने वाले गॉब्लिन्स की संख्या ठीक 10 है। साथ ही उसे एहसास हुआ कि वह बाकी 6 छात्र जो उसके साथ आए थे कहीं नजर ही नहीं आ रहे। तो इन लोगों ने मुझे फंसाया है। निखिल ने हालात समझ लिए, लेकिन गुस्से की जगह उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई जब उसने पास आते गॉब्लिन्स की ओर देखा। अगर अभी लेवल 10 की जादुई गोलियां आजमाने का सही वक्त नहीं है तो फिर कब? वो मुस्कुराया और दोनों हाथ गॉब्लिन्स की तरफ उठा दिए। 3 आयामी शरीर की वजह से अब उसे निशाने की चिंता नहीं थी। अपनी सर्वदर्शी नजर से दुश्मनों को ढूंढना और निशाना लगाना उसके लिए बिल्कुल सहज हो चुका था। मर जाओ, हंसते हुए निखिल ने एक साथ अपनी दोनों हाथों की 10 उंगलियों से 10 गोलियां दागी। ये गोलियां नीली रोशनी जैसी किरणों में बदलकर गॉब्लिन्स के शरीर में जा लगी और उनकी देह के टुकड़े टुकड़े कर डाले। बेचारे गॉब्लिन्स को समझ ही नहीं आया कि उन पर क्या टूट पड़ा और एक एक कर सब धराशायी हो गए। कुछ ही पलों में उनकी लाशें गायब हो गईं और उनकी जगह कई सामान छोड़ गईं। मैक्स को हैरानी हुई कि गोलियां इतनी आसानी से उनके शरीर चीर डाल रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि लेवल 10 पर उनकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। लगता है किसी कला का 10वां स्तर काफी ताकतवर होता है, उसने सोचा। अकादमी की किताबों में लिखा था कि कोई भी कला अधिकतम स्तर 100 तक साधी जा सकती है, लेकिन उसमें यह भी कहा गया था कि 100 तक पहुंचना नामुमकिन है, पर क्यों, यह नहीं बताया गया था। यह अधूरी जानकारी निखिल को संतुष्ट नहीं कर पाए। 3 साल लगातार साधना के बाद भी वह अभी सिर्फ लेवल 10 पर पहुंचा था। चलो ठीक है, अब देखते हैं गॉब्लिन्स क्या छोड़कर गए हैं। मुस्कुराते हुए निखिल ने जमीन पर बिखरी चीजें उठानी शुरू की। अधिकतर गॉब्लिन्स ने पुराने जंग लगे खंजर, खाल के छोटे छोटे टुकड़े, बासी राशन और कोर छोड़े थे। निखिल ने सब उठाकर अपने भंडारण स्थान में रख दिया और चलते चलते कोर को समाहित कर लिया। जिस सक्रिय रास्ते से वह गुजरा था वो असल में इस बिना रैंक वाले डंजन का प्रवेश द्वार था। ऐसे ही कई हॉल्स इसमें बिखरे हुए थे। यहाँ के राक्षस ज्यादा ताकतवर नहीं थे, बस शिष्य स्तर का पहला चरण। मगर निखिल जानता था कि असली मुश्किल आगे आने वाली है। वो तेजी से दौड़ता हुआ उस सक्रिय गुफानुमा सुरंग के अंत तक पहुंचा। हैरानी की बात यह थी कि उसे आगे एक भी गॉब्लिन नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में वो एक खुले क्षेत्र में निकला, जहां नीचे उसे एक गांव दिखाई दिया। छप्परों वाली झोपड़ियां, लकड़ी के खंभे, बड़े बड़े पत्तों से बनी छतें और भी साधारण सामान से बना हुआ वो गांव साफ नजर आ रहा था, और वहां रहते थे गोबलिन्स। ऊपर से देखते हुए निखिल ने देखा कि गांव में कम से कम 50 गॉब्लिन्स घूम रहे हैं। कुछ छात्रों से भिड़ रहे थे और बाकी निश्चिंत होकर अपने काम में लगे थे। ये तो मजेदार है, मुस्कुराते हुए निखिल नीचे सरक कर गांव की ओर बढ़ गया। जैसे ही वो करीब पहुंचा, सामने का नजारा देखकर उसकी हंसी छूट गई। वही 6 छात्र जिन्होंने उसे धोखा दिया था, ढेर सारे गॉब्लिन्स से जूझ रहे थे और किसी तरह अपनी जान बचा रहे थे। उसने ये भी देखा कि दूसरे छात्र समूह भी गॉब्लिन्स से लड़ रहे थे और बुरी तरह पस्त थे। गांव के बाहर के गॉब्लिन्स शिष्य स्तर के दूसरे चरण पर थे और उनके हाथों में जंग लगे तलवारें थीं, जबकि ज्यादातर छात्रों का स्तर अभी पहले चरण तक भी नहीं पहुंचा था। लेवल 2 तक चढ़ने के लिए ये एकदम सही जगह है। मुस्कुराते हुए निखिल तेजी से गॉब्लिन्स की ओर भागा। उसने उन 6 छात्रों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और सीधे युद्ध के बीचों बीच पहुंच गया। वहां उसने देखा कि दर्जनों छात्र गॉब्लिन्स के आगे टिके रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बुरी तरह दब गए थे। कुछ पल के लिए निखिल ने हमला नहीं किया और बस खड़ा होकर देखने लगा। निखिल, निखिल यहाँ है, एक छात्र ने चिल्लाकर कहा। निखिल, हमारी मदद करो, दूसरे ने पुकारा। हाँ प्लीज, हम कमजोर हैं, इनकी ताकत हमसे कहीं ज्यादा है। भीख मांगते हैं निखिल, मदद कर दो, सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकते हो, कुछ करो। उनकी गिड़गिड़ाहट पर निखिल मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं मदद करूंगा, बट शर्त यह है कि जिन गॉब्लिन्स को मैं मारूंगा
उनका पूरा सामान सिर्फ मेरा होगा, नहीं तो मान लेना कि मैं यहाँ हूं ही नहीं। ये सुनकर छात्रों के चेहरे उतर गए, मगर उनके पास कोई और चारा नहीं था। मजबूर होकर उन्होंने हामी भर दी। ठीक है, जिनको तुम मारोगे उनका सामान तुम रख लेना, उनमें से एक बोला। बहुत अच्छा, निखिल ग्रिन करता हुआ गॉब्लिन्स की तरफ दौड़ा। जैसे ही वो मोर्चे पर पहुंचा, उसने एक बार फिर 10 जादुई गोलियां चलाई। 10 गॉब्लिन्स तुरंत मारे गए। किसी का सिर फट गया तो किसी के शरीर में बड़े बड़े छेद हो गए। कुछ पलों में उनकी लाशें लाल रोशनी के साथ गायब हुई और सामान पीछे छोड़ गई। छात्र हैरानी से निखिल को देखते रह गए। उनकी और निखिल की ताकत में कितना बड़ा फर्क था, ये साफ दिख रहा था। शर्मिंदा तो वे थे, पर यह उनके लिए नया नहीं था। अकादमी के पूरे 5 साल से वे सब निखिल की प्रतिभा के आगे दबे हुए थे। अब इस डंजन में भी वही कहानी दोहराई जा रही थी। क्या देखते रह गए हो? और गॉब्लिन्स आ रहे हैं, निखिल चिल्लाया। सभी ने देखा कि करीब 15 गॉब्लिन्स और दौड़ते हुए आ रहे हैं। पहले से जिनसे वे उलझे हुए थे, उन्हें मिलाकर संख्या जल्दी ही 30 हो गई। धत, इतने सारे! और देखो, ये सब शिष्य स्तर का दूसरा चरण है। दूसरा चरण, जरा ध्यान से देखो, इनमें से 3 तो तीसरे चरण के हैं। अब तो हमारी खैर नहीं। अगर ये तीसरे चरण के राक्षस हैं, तो डंजन का मुखिया कम से कम 5वें चरण का होगा। हमें मौत सामने दिख रही है। छात्रों में दहशत फैल गई। दूसरे चरण से वे पहले ही जूझ रहे थे, तो तीसरे चरण की बात करना ही बेकार था। लेकिन इन्हीं में एक ऐसा था जिसके चेहरे पर सिर्फ मुस्कान थी, निखिल। वो तेजी से गॉब्लिन्स की ओर दौड़ा और एक बार फिर 10 जादुई गोलियां दागी, जो जाकर छात्रों से लड़ रहे दूसरे चरण के गॉब्लिन्स को ढेर कर गई। मेरी शर्त मत भूलना, उसने पुकारते हुए कहा। इन गोलियों ने छात्रों के सामने से खतरा हटा दिया और अब उनके पास सिर्फ 5-10 गॉब्लिन्स से लड़ना बाकी रह गया। हाँ, पर पीछे खड़े गॉब्लिन्स को निखिल ने जानबूझकर छोड़ दिया, ताकि छात्रों के लिए भी कुछ बचा रहे। आखिर वो इतना निर्दयी नहीं था कि उनका हर कोर और सामान खुद ही हड़प ले। निखिल तेजी से उन 15 गॉब्लिन्स की ओर लपका जो उस पर टूट पड़े थे और उसने तुरंत 10 जादुई गोलियां दागी। उसका निशाना सिर्फ लेवल 2 गॉब्लिन्स थे। उसने जानबूझकर लेवल 3 गॉब्लिन्स को नजरअंदाज किया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, लेवल 2 गॉब्लिन्स निखिल की गोलियों के सामने टिक ही नहीं पाए। उनके सिर उड़ गए और उनके शरीर में बड़े बड़े छेद हो गए। अब सिर्फ 5 गॉब्लिन्स बचे थे, जिनमें से 3 लेवल 3 के थे। निखिल तेजी से एक लेवल 2 गॉब्लिन के सामने पहुंचा और उसकी तरफ अपनी तलवार से आड़ी वार किया। छन्नाक, उस गॉब्लिन के शरीर पर गहरी चोट का निशान बना, लेकिन बस इतना ही। उसका हमला जानलेवा साबित नहीं हुआ। निखिल ने ये देख गंभीरता से भौहें सिकोड़ ली, लेकिन उसके पास सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि लेवल 3 गॉब्लिन्स उसके ऊपर टूट पड़े थे। वे अपनी चमचमाती तलवारें लहराते हुए उसकी तरफ दौड़े। मुझे इसे खत्म करना ही होगा। निखिल ने उसी गॉब्लिन पर एक और गोली चला दी, जिसे वो चोट पहुंचा चुका था। धड़ाम, उसका सिर फट गया और वो वहीं मर गिरा। निखिल फौरन पीछे हट गया ताकि दूरी बना सके। उसने बाकी बचे लेवल 2 गॉब्लिन पर निशाना साधा और एक और गोली दाग दी। धड़ाम, गोली उसके शरीर को चीरती हुई आर पार निकल गई। ये बेसिक तलवार कला की लेवल 1 महारत बेकार है, निखिल ने सोचा, जबकि तीनों लेवल 3 गॉब्लिन्स उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। मुझे इस बेसिक तलवार कला की महारत को कम से कम लेवल 10 तक ले जाना होगा, उसने सोचा और एक साथ 3 जादुई गोलियां फेंकी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, ग्रो ग्रो ग्रो। गोलियां तीनों गॉब्लिन्स के शरीर से टकराई। हरे खून की धार निकल पड़ी। गोली उन्हें खत्म तो नहीं कर पाई, लेकिन वे बुरी तरह घायल होकर हिलने डुलने लायक नहीं बचे। वे जमीन पर गिर पड़े और खून से लथपथ हो गए। मेरी शक्ति भी कम हो रही है, मैं ज्यादा से ज्यादा 10 गोलियां और चला सकता हूँ, निखिल ने सोचा। अच्छा है कि सामने सिर्फ 3 है, पूरा झुंड नहीं। वो उन पर झपटा और उनके सिर पर एक एक गोली दाग दी। तीनों मौके पर मर गए। उनके शव थोड़ी देर में गायब हो गए और पीछे चमकती तलवारें और कुछ सामान रह गया। लेकिन निखिल का ध्यान सिर्फ उन 3 कोर पर था जो उन्होंने गिराए थे। उसने उन्हें अपनी स्टोरेज में रखा और पीछे की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि बाकी छात्र उन गॉब्लिन्स से जूझ रहे थे जिन्हें निखिल छोड़कर आगे बढ़ा था। गॉब्लिन्स के मरने के बाद गिरे हुए सामान को किसी ने नहीं उठाया था। निखिल ने मुस्कुराते हुए सब इकट्ठा किया और बिना कुछ कहे वहीं से गायब हो गया। निखिल गांव के किनारे किनारे घूम रहा था और ऐसी जगह खोज रहा था जहां वो अकेले लेवल बढ़ा सके। वो ये भी चाहता था कि कुछ घंटे बेसिक तलवार कला की ट्रेनिंग करके उसकी महारत लेवल 10 तक पहुंचा दे। गांव के दूसरे छोर पर जाते समय उसने कई लेवल 2 गॉब्लिन्स को मार डाला।
वहां भी हालात वही थे, छात्र बड़ी मुश्किल से गॉब्लिन्स से लड़ रहे थे, लेकिन निखिल ने मदद नहीं की क्योंकि वहां लेवल 3 गॉब्लिन्स नहीं थे। निखिल ने सोचा कि गांव पर हमला होते ही तीनों लेवल 3 गॉब्लिन्स उसकी तरफ भाग गए होंगे और दूसरी तरफ लेवल 2 गॉब्लिन्स की भरमार रह गई। अक्षय, जास्मिन और प्रवीण उनके साथ है तो वे यहाँ संभाल लेंगे। उसने देखा कि कुछ जान पहचान वाले चेहरे भी लड़ाई में लगे हुए हैं। निखिल पास की एक झोपड़ी के पीछे छुप गया ताकि वे उसे न देख पाए। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। निखिल गांव के बीच वाले हिस्से की ओर बढ़ा। उसने गौर किया कि चाहे जितने भी लेवल 2 गॉब्लिन्स मारे जाएं, वे फिर भी आते जाते रहते हैं और गांव के किनारों को घेरते रहते हैं। इसलिए वह बीच वाले क्षेत्र की ओर बढ़ा कि शायद कोई ठिकाना मिले। मैंने हॉलवे में जितने भी लेवल 1 गॉब्लिन्स मारे थे उनके सारे कोर अवशोषित कर लिए। भले ही लेवल अप न हुआ हो, लेकिन मेरी शक्ति पूरी तरह भर चुकी है। निखिल ने सोचा। जैसे ही वह धीरे धीरे बीच की ओर सरक रहा था, वो जानता था कि यहाँ और लेवल 3 गॉब्लिन्स मिलेंगे, इसलिए सावधान रहकर चल रहा था। जैसे ही वो चुपचाप वहां बढ़ा, उसने सामने ही एक बड़ी संख्या में लेवल 1 और लेवल 2 गॉब्लिन्स देखे। सब हथियार लिए हुए थे, काठ की छुरियां, जंग लगी तलवारें और गदा भी, और चारों ओर कई लेवल 3 गॉब्लिन्स भी मौजूद थे। काश मैं सबको मार डालूं। उसके अंदर खून बहाने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। तभी उसे अचानक एक अजीब एहसास हुआ। उसका शरीर खुद ब खुद सतर्क हो गया। उसकी त्रिआयामी देह कला पहले से सक्रिय थी, लेकिन उस दृष्टि से देखने पर कोई खास बदलाव नजर नहीं आया। पर मुझे तो कुछ महसूस हुआ था। निखिल ने आंखें बंद करके उस भावना पर ध्यान केंद्रित किया। ये सीधे मेरी त्रिआयामी देह कला से जुड़ा हुआ है। उसने धीरे से आंखें खोली और उसी दिशा में बढ़ा। गॉब्लिन्स से बचने की पूरी कोशिश की और जो उसके रास्ते में आ गए उनको चुपचाप मौत के घाट उतार दिया। कुछ देर बाद वो गांव के बीच में बने एक छोटे तंबू तक पहुंचा। वहां कई लेवल 3 गॉब्लिन्स की मौजूदगी थी, इसलिए उसे बहुत सावधानी से पहुंचना पड़ा। यह एहसास इसी तंबू से आ रहा है। निखिल ने गौर किया कि वो तंबू बाकी तंबुओं जैसा ही था, पत्तों और लकड़ी से बना हुआ। चलो देखते हैं इसमें खास क्या है। सावधानी से भीतर गया, पर अंदर जो उसने देखा उससे वो चौंक गया। वो अचानक एक बड़े हाल में पहुंच चुका था। वहां तलवारों से लेकर गदाओं और भालों तक सब हथियार पड़े थे, मगर सब वैसे ही जंग लगे और लकड़ी के बने हुए जैसे आम गॉब्लिन्स इस्तेमाल करते थे। हालांकि अंत में खड़ा हुआ एक गॉब्लिन उसकी नजरों में सबसे ज्यादा खटक रहा था। उसकी ताकत लेवल 4 की थी और उसके हाथ में तलवार नहीं बल्कि एक स्टाफ था। रुको, क्या ये गॉब्लिन शेमन है? निखिल की आंखें चौड़ी हो गई। गॉब्लिन शेमन आमतौर पर छोटे रैंक वाले डिंगोन में बॉस किस्म के राक्षस होते हैं, लेकिन ये डिंगोन बॉस जैसा नहीं लग रहा था। सही जगह आ गया हूँ। यह शायद इस डिंगोन की छुपी हुई कोठरी है। निखिल अब समझ चुका था कि उसकी त्रिआयामी देह क्यों उसे यहाँ लाए, क्योंकि यह कला जगहों से संबंधित है। शायद उसने इस तंबू में मौजूद जगह के बदलाव को भांप लिया। ब्रो, लेकिन निखिल के पास सोचने का भी समय नहीं बचा। गॉब्लिन शेमन ने एक झटके में हमला कर दिया और अपने स्टाफ से भयंकर अग्नि गोला कंजर करके उसकी ओर फेंका। वो हमला इतना तेज था कि निखिल के पास प्रतिक्रिया करने के लिए महज कुछ सेकंड थे। निखिल ने तुरंत 4 जादुई गोलियां आने वाली आग की गेंद पर दागी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। पहली 2 गोलियों ने आग का कुछ हिस्सा बिखेर दिया, लेकिन बाकी 2 गोलियों ने पूरी आग की गेंद को खत्म कर दिया, इससे पहले कि वो निखिल तक पहुंचती। एक गॉब्लिन शेमन की आग की गेंद को खत्म करने में 4 जादुई गोलियां लगी। अगर मैं लगातार करूं तो दिलचस्प, निखिल ने सोचा और तुरंत हमला किया। उसने 4 जादुई गोलियां एक साथ गॉब्लिन शेमन के सिर की ओर छोड़ दी, लेकिन गॉब्लिन शेमन तैयार था। उसने अपनी स्टाफ से 4 बिजली की किरणें छोड़ी, जिन्होंने गोलियों को बीच में ही रोक दिया और खत्म कर दिया। निखिल का चेहरा सख्त हो गया। मैं नजदीकी लड़ाई में नहीं जाना चाहता, लेकिन लगता है मेरे पास और कोई चारा नहीं है, उसने सोचा और गॉब्लिन शेमन की तरफ तेजी से दौड़ पड़ा। रास्ते के बीच में ही निखिल ने एक और जादुई गोली दागी। जवाब में गॉब्लिन शेमन ने फिर से एक आग की गेंद छोड़ दी। इसे देख निखिल मुस्कुराया और 3 और गोलियां एक साथ दागी। उसकी चारों गोलियों ने बीच रास्ते में ही आग की गेंद को नष्ट कर दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद गॉब्लिन शेमन ने 5 बिजली की किरणें छोड़ी। बस यही मौका है, निखिल ने सोचा और अपने त्रिआयामी शरीर की कला सक्रिय कर दी। अगले ही पल उसके सामने पूरा हॉल साफ और हर दिशा से खुला नजर आने लगा। बिजली की किरणों की हर हलचल, उनकी रफ्तार और रास्ता उसके सामने एकदम साफ था, मानो समय धीमा पड़ गया हो और मौका पकड़ना बच्चों का खेल बन गया हो।
इस अद्भुत कला की वजह से निखिल ने उन 5 बिजली की किरणों को आसानी से चकमा देते हुए गॉब्लिन शेमन की तरफ आगे बढ़ना जारी रखा। अब वो बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। उसके पास तलवार थी और मन कर रहा था उसे इस्तेमाल करे, लेकिन वो जानता था कि उसका तलवार कौशल लेवल 4 गॉब्लिन पर ज्यादा असर नहीं डालेगा। उसे मारने का असली तरीका सिर्फ एक था, 10 जादुई गोलियों को एक साथ दागना। लेकिन निखिल के मन में एक अलग ख्याल आया। जैसे ही वो समय आयाम से बाहर आया था, वो लगातार जादुई गोलियों का इस्तेमाल करता आ रहा था और कई बार पूरी 10 गोलियां दाग चुका था। मगर अब गॉब्लिन शेमन की आग की गेंद देखकर उसके दिमाग में एक नई योजना बनी थी। वो चाहता था कि सभी 10 गोलियों को मिलाकर एक बड़ी जादुई गोली बनाई जाए, जिसमें 10 की ताकत एक साथ हो। चलो ट्राई करते हैं। सबसे खराब होगा कि असफल हो जाऊं और त्रिआयामी शरीर का इस्तेमाल करके भाग निकलूं, निखिल ने सोचा। उसने अपनी उंगली को बंदूक जैसा घुमाकर गॉब्लिन शेमन की तरफ ताना। उसने पूरी एकाग्रता के साथ उंगली के सिरे पर एक जादुई गोली बनाई, लेकिन उसे छोड़ा नहीं, बल्कि वहीं रोक लिया। उसकी उंगली पर छोटी सी नीली चमकती हुई गेंद दिखाई देने लगी। फिर उसने दूसरी गोली भी उसमें जोड़ दी। नीली गेंद खतरनाक तरीके से अस्थिर हो गई, लेकिन निखिल ने दांत भींचकर उसे संभाल लिया। उसने और ध्यान लगाकर अस्थिर गेंद को स्थिर किया। झन 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 झन। गॉब्लिन शेमन ने उस पर फिर 5 बिजली की किरणें छोड़ी, लेकिन निखिल ने त्रिआयामी शरीर से उन्हें आसानी से चकमा दिया और तीसरी गोली भी नीली गेंद में डाल दी। गेंद इस बार भी हिलने लगी, लेकिन अनुभव के चलते उसने उसे काबू में कर लिया। ऐसे ही चौथी, 5वीं, 6वीं और आखिरकार 10वीं गोली तक दागी। अब उसके हाथ पर नीली चमकती गेंद मुक्के के बराबर हो चुकी थी, जो बहुत ज्यादा ताकतवर और अस्थिर ऊर्जा से भरी थी। यही है, अब और कंट्रोल नहीं कर सकता, निखिल ने सोचा और गॉब्लिन शेमन की तरफ देखा, जो इतनी ऊर्जा महसूस करके पीछे हट रहा था। तेरे लिए इतना स्वादिष्ट तोहफा तैयार किया है, अब तुझे कैसे जाने दूं? निखिल पागलपन भरी मुस्कान के साथ बोला और उस जबरदस्त गोली को छोड़ा। धड़ाम। नीली रोशनी की तेज किरण गोली से निकलकर गॉब्लिन शेमन के सिर को पार कर गई और पूरे गुप्त कक्ष को चमका दिया। धम्म। सिर पार करने के बाद वो रोशनी पीछे की दीवार फाड़ती चली गई और उसके आर पार होकर गायब हो गई। अब इसको ही असली फिनिशर मूव कहते हैं, निखिल मुस्कुराया। कौशल जादुई गोलियां का स्तर बढ़कर 11 हो गया है। कौशल जादुई गोलियां का स्तर बढ़कर 12 हो गया है। कौशल जादुई गोलियां का स्तर बढ़कर 13 हो गया है। निखिल ने नोटिफिकेशंस देखी और उसके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान छा गई। 3 साल तक इतनी मेहनत करके जादुई गोलियां को लेवल 10 तक पहुंचाया, लेकिन आज मैंने नया तरीका अपनाया और सीधे लेवल 13 पर पहुंच गया। वो सोचने लगा, मतलब नई चीजें ट्राई करने से भी कौशल की महारत तेजी से बढ़ती है। इसके बाद उसने गुप्त कक्ष को ध्यान से देखा, जो खजाने के कमरे जैसा लग रहा था। चारों तरफ की दीवारों और टूटी मेजों पर कई सामान रखे थे। तो ये गॉब्लिन्स का खजाना कक्ष है, निखिल ने समझा और गॉब्लिन शेमन से गिरी चीजें देखी। एक जादुई स्टाफ और वही साधारण सामान, यहाँ कुछ खास तो नहीं। छुपे कमरे को देखकर उसने थोड़ी निराशा महसूस की, लेकिन फिर भी सारा सामान इकट्ठा कर लिया। आगे जाकर वो उस जगह पहुंचा जहां पहली बार गॉब्लिन शेमन दिखा था। वहां कुछ और बिखरा पड़ा था, मगर अचानक उसकी नजर एक चीज पर टिक गई। स्किल स्क्रॉल। निखिल ने उत्साह से वो स्क्रॉल उठाया और उसकी स्थिति देखने लगा। तेज कदम, स्तर साधारण, लेवल 0। विवरण। एक सीधा सादा मूवमेंट स्किल, जो यूजर की स्पीड को थोड़ी देर के लिए तेज कर देता है। इससे वो दुश्मन के पास जल्दी पहुंच सकता है या फिर उनके हमले से बच सकता है। नए लोगों के लिए परफेक्ट, खासकर कॉम्बैट की शुरुआती ट्रेनिंग में। तो यह एक मूवमेंट वाला स्किल है। निखिल ने हल्की सांस छोड़ी। वो जानता था कि यह नो रैंक डिनगॉन बेसिक स्किल और बेसिक आइटम ही देगा। फिर भी वो थोड़ा निराश हुआ कि छुपा हुआ चैम्बर भी सिर्फ एक बेसिक मूवमेंट स्किल ही देता है। खैर, कुछ ना मिलने से तो बेहतर है। उसने स्क्रॉल खोला और उस पर हाथ रखा। स्किल स्क्रॉल नीली रोशनी से चमका और उसी रोशनी में गुम हो गया। बधाई हो, निखिल वॉइडवॉकर ने तेज कदम स्किल हासिल किया है। चलो देखते हैं ये सच में कितना तेज है। सोचते हुए निखिल ने स्किल एक्टिवेट कर दिया। हवा सरकी और उसकी परछाई धुंधली होकर गायब हो गई। अगले ही सेकंड वो हॉल के दूसरे कोने में टेबल्स के सामने खड़ा था। ये तो बढ़िया है, निखिल संतुष्ट था। इतनी तेजी दुश्मन को चौंका कर उससे एक झटके में दूरी कम कर सकती थी। ये स्किल तो अच्छा है, लेकिन इसका सही फायदा उठाने के लिए मुझे अपनी आधार तलवार कला को कम से कम लेवल 10 तक ले जाना होगा। तभी मैं पास की लड़ाई में अजेय बन पाऊंगा, उसने खुद से कहा और दिमाग में वह दृश्य बनाने लगा जिसमें वह अपने 3 आयामी शरीर,
तेज कदम और आधार तलवार कला के साथ किसी भी दुश्मन को चकनाचूर कर रहा था। ठीक है, अब ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए, सोचते हुए निखिल जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया, आंखें बंद कर ली। उसे पूरा विश्वास था कि यह छुपा चैम्बर शायद डंगोन की सबसे सुरक्षित जगह है, जहां कोई उसे परेशान नहीं करेगा। उसने समय का आयाम स्किल एक्टिवेट किया और सीधे समय वाले आयाम में पहुंच गया, बिना दरवाजे से गुजरे। वाह, अब तो आराम से आधार तलवार कला की ट्रेनिंग शुरू कर सकता हूँ। 4 घंटे बाद निखिल ने आंखें खोली, उसके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान थी। वो खड़ा हुआ और अपने आधार तलवार कला का स्टेटस चेक किया। आधार तलवार कला स्तर साधारण, लेवल 20, विवरण सबसे आसान और आम तलवार की कला जिसे शुरुआती लोगों को सिखाया जाता है। इसमें तलवारबाजी के शुरुआती सिद्धांतों, फॉर्म, संतुलन और सही समय को सीखने पर जोर दिया जाता है। कमाल है, 1 साल ज्यादा लगा, लेकिन मैंने आधार तलवार कला को लेवल 20 तक महारत हासिल कर ली। निखिल हंस पड़ा। उसे यह अजीब लगा कि यह कला सीखनी उसे जादुई गोले की तुलना में कितनी आसान लगी, पर उसने इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। जैसे मैंने पहले ही इस कला की ट्रेनिंग की हो। 4 साल की ट्रेनिंग के दौरान उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो इसे पहले से ही जानता हो। खैर, फायदा ही है तो शिकायत क्यों करूं, उसने सोचा। उसके बाद उसने बैठकर अब तक जमा किए हुए सारे कोर सोखने शुरू किए। कुछ देर बाद उसकी आंखों के सामने एक सूचना चमकी। बधाई हो, निखिल वॉइडवॉकर ने शागिर्द स्तर के लेवल 2 पर प्रगति कर ली है। लेकिन ये देखकर भी निखिल खुश नहीं हुआ। उसके पास 3 लेवल 3 गोब्लिन कोर, 1 लेवल 4 गोब्लिन कोर और ढेरों लेवल 2 कोर थे, फिर भी उसका लेवल सिर्फ 1 बढ़ा। जैसा किताबों में लिखा है, जितना मजबूत बनते हैं, लेवल बढ़ाना उतना ही मुश्किल हो जाता है, उसने सोचा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। अब बॉस को खत्म करने और डंगोन से निकलने का वक्त है। छुपे हुए कमरे से बाहर कदम रखते ही निखिल ने अफरा तफरी देखी। गोब्लिन्स अकादमी के छात्रों से लड़ रहे थे। लेवल 2 गोब्लिन्स से वही छात्र भिड़ रहे थे जिन्होंने हाल ही में अपनी शक्ति लेवल 1 पर अपग्रेड की थी। निखिल ने देखा कि लड़ाई में बहुत से लेवल 1 छात्र जमा थे। अरे, छात्रों ने दोनों प्रवेश द्वार पर मोर्चा बना लिया है। निखिल ने ध्यान से देखा और इस रणनीति का श्रेय जास्मिन को दिया। उसकी वजह से गांव में छात्रों की संख्या गोब्लिन से ज्यादा हो गई थी। ब्लेड वॉल्स, अचानक एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। निखिल ने पलट कर देखा तो सुनहरे बालों वाला लड़का अक्षय तलवार से लगातार प्रहार करता हुआ एक लेवल 3 गोब्लिन को पीछे धकेल रहा था। इतनी तेजी से वार हो रहे थे कि तलवार की परछाइयां हवा में दिख रही थीं। गोब्लिन के शरीर पर गहरी चोटें उभर आई, लेकिन फिर भी वो गंभीर रूप से जख्मी नहीं हुआ। धत, ये लेवल 3 गोब्लिन्स को मारना मुश्किल है। अक्षय चिढ़कर पीछे हट गया। चिंता मत करो, हम मिलकर इसे मार देंगे। भूरे बालों वाली, तेज नजरों और आत्मविश्वास भरे हाव भाव वाली जास्मिन आगे बढ़ी। इसे बांध दो, अक्षय ने कहा। जास्मिन ने हाथों से अजीब इशारे किए। तभी जमीन से कंकाल जैसी आत्मा निकली और गोब्लिन के हाथ पैर जकड़ दिए। अब इसका काम तमाम कर दो। अक्षय ने मूवमेंट स्किल का इस्तेमाल किया और एक झटके में बंधे हुए गोब्लिन के सामने पहुंच गया। गार्ड ब्रेक, उसने अपनी सबसे ताकतवर कला इस्तेमाल की। तलवार सोने की चमक से नहा उठी और जोरदार वार में गोब्लिन का दिल चीरकर पीछे से निकल गई। हरे खून की बौछार अक्षय पर गिरी, लेकिन वो बिना पलक झपकाए स्थिर खड़ा रहा। कुछ सेकंड बाद गोब्लिन गायब हो गया और जमीन पर कुछ आइटम रह गए। अरे, इधर जरा मदद करो। तभी एक परेशान आवाज आई। प्रवीण। अक्षय और जास्मिन ने देखा कि उनका मोटा दोस्त प्रवीण एक बहुत बड़ी ढाल थामे अकेला ही 3 लेवल 3 गोब्लिन्स को रोक रहा था। वे दोनों तुरंत उसकी ओर दौड़े, लेकिन इससे पहले कि वे पहुंचते, 3 तेज रोशनी की किरणें वहां गिरी और अगले ही पल तीनों गोब्लिन्स जमीन पर ढेर हो गए। वे मर गए। प्रवीण अचकचाया। उसने उन 3 सिर काटे गोब्लिन्स को देखा और जोर से चिल्ला उठा, वे सच में मर गए। अक्षय और जास्मिन ने भी शवों को देखा, जो थोड़ी देर में लाल रोशनी बनकर गायब हो गए। लेवल 3 गोब्लिन्स को इतनी आसानी से कौन मार सकता है? अक्षय की आंखें फैल गई। उसने तो बस 3 रोशनी की किरणें ही देखी थी। क्या यह वही हो सकता है? जास्मिन ने अक्षय की तरफ शक से देखा। अक्षय ने दांत भिंचे। उसे पता था ये काम सिर्फ एक ही कर सकता है। निखिल, बाहर आओ, अक्षय चिल्लाया। निखिल, बाहर आओ। निखिल, बाहर आओ। 2-3 बार उसने आवाज लगाई। जब कोई जवाब नहीं आया और वो चौथी बार चिल्लाने ही वाला था, तभी उसके सामने एक आकृति उभर आई। पहली बार में ही सुन लिया था, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। निखिल ने तिरस्कार भरी नजर से अक्षय की ओर देखा। निखिल,
अक्षय चिल्लाया जैसे ही निखिल वहां पहुंचा। उसने उंगली से उसकी तरफ इशारा किया। तू कब से गायब था, जब हम इन गॉब्लिन्स से लड़ रहे थे? निखिल ने हल्की मुस्कान के साथ हंसते हुए कहा, मैं किसी और काम में फंसा हुआ था। उसकी नजर अक्षय, जास्मिन और प्रवीण पर पड़ी। लगता है तुम लोगों ने काफी सारे तीसरे दर्जे के गॉब्लिन्स मारकर बहुत तेजी से स्तर बढ़ा लिया। कहते हुए वह थोड़ा अजीब सा महसूस कर रहा था। उसे तो स्तर 2 तक पहुंचने के लिए 3 तीसरे दर्जे के गॉब्लिन के कोर और ढेर सारे दूसरे दर्जे के गॉब्लिन कोर की जरूरत पड़ी थी। यहाँ तक कि एक चौथे दर्जे के गॉब्लिन का कोर भी उसने अब्सॉर्ब किया, तब जाकर वो स्तर 2 पर पहुंचा। What are you talking about? अक्षय ने भौहें चढ़ाकर निखिल को अजीब नजर से देखा। हम लोगों ने तो सिर्फ दूसरे दर्जे के गॉब्लिन कोर का इस्तेमाल करके ही स्तर 1 से 2 तक बढ़ाया है। निखिल की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हें तीसरे दर्जे के गॉब्लिन कोर की जरूरत नहीं पड़ी। वह चौंक गया, जबकि उसे 3 चाहिए थे और तब भी मुश्किल से हुआ। ये सच है, अब जास्मिन बोला। सिर्फ हम 3 ही नहीं, और भी कई लोग हैं जो गांव के दरवाजे पर गॉब्लिन साफ करने के बाद सिर्फ दूसरे दर्जे के गॉब्लिन कोर से ही स्तर 2 तक पहुंच गए। निखिल ने सिर हिलाया, लेकिन उसके माथे पर शिकन आ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों सिर्फ उसे इतने सारे और ऊंचे दर्जे के कोर चाहिए, जबकि बाकी इतनी आसानी से लेवल अप कर रहे हैं। इस बारे में छोड़ो फिलहाल, अक्षय ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा। निखिल, मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध की चुनौती देता हूँ। जास्मिन और प्रवीण ने एक दूसरे को देखा और थक कर आह भर दी। निखिल ने कंधे गिरा लिए। तुमने मुझे कितनी बार चुनौती दी है अब तक? अक्षय के होंठ कांप गए, लेकिन उसने दांत भींचते हुए कहा, अगर इसे जोड़ दे तो 344 बार। और कितनी बार जीते हो? निखिल ने तिरछी मुस्कान दी। अक्षय ने मुंह के भींचे, कभी नहीं, लेकिन इस बार पक्का जीतूंगा, मुझे पूरा यकीन है। तुम ये लाइन इतनी बार बोल चुके हो कि अब तो मजाक जैसी लगती है। निखिल ने हाथ हिलाकर बात टाल दी। फिर भी मानना पड़ेगा, तुम्हारी जिद कमाल की है। अच्छा, ये रही तुम्हारे लिए आखिरी मौका, लेकिन पहले सभी गॉब्लिन्स का सफाया हो जाए, उसके बाद अपना वादा मत भूलना, अक्षय ने गंभीरता से कहा। हाँ हाँ, याद रहेगा, निखिल ने लापरवाही से जवाब दिया और उन छात्रों की तरफ बढ़ा जो दूसरे दर्जे के गॉब्लिन्स से लड़ रहे थे। चलते चलते उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। लेकिन पहले ये गड़बड़ खत्म कर देता हूँ। उसने तेज कदम कला सक्रिय की और एकदम से भीड़ के आगे पहुंच गया। सीधे हमला करने के बजाय उसने पहले आसपास का मंजर देखा। उसकी नजर गांव के बीचों बीच बने एक अलग ढांचे पर पड़ी। वो करीब 10 फीट लंबा था और उसके चारों ओर तीसरे दर्जे के गॉब्लिन शमनों की चौकसी लगी थी, जो गांव की लड़ाई के बावजूद वहीं टिके हुए थे। यही सही रहेगा, सोचते ही वो उस ओर दौड़ पड़ा। मर जाओ। आगे बढ़ते हुए उसने 4 गोलियां चलाई। हर गोली में 3 जादुई गोलियों जितनी ताकत थी। चारों तीसरे दर्जे के गॉब्लिन उसकी ओर तलवारें चमकाते दौड़े, लेकिन गोलियां लगते ही उनके सिर उड़ गए। बैंग 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 बैंग। बढ़िया। निखिल ने संतुष्ट होकर ढांचे पर चढ़कर पूरे युद्ध क्षेत्र को ऊपर से देखना शुरू किया। छात्रों की हालत अच्छी नहीं थी, वे गॉब्लिन्स के सामने लड़खड़ा रहे थे। अब सफाई का वक्त है, उसने सोचा और मुस्कुराते हुए अपनी त्रिआयामी शरीर कला सक्रिय की। उसने लगातार जादुई गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। अब जब वो स्तर 2 पर था, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी बढ़ गई थी कि आसानी से 100 गोलियां लगातार निकाल सकता था, और उसने यही करने का निश्चय किया। ये क्या कर रहा है? क्या वो ऊपर से सभी गॉब्लिन्स को मारना चाहता है? प्रवीण ने हैरानी से कहा। अक्षय ने आंखें सिकोड़ दी। क्या इसे इतना भरोसा है कि इसकी गोलियां सिर्फ गॉब्लिन्स पर ही लगेंगी? कुछ ही सेकंड में पता चल जाएगा, जास्मिन ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन जैसे जैसे गोलियां बरसती गईं, उनका चेहरा भी हैरानी से भरता गया। वे सब चकित होकर देख रहे थे। निखिल से जादुई रोशनी की गोलियां ऐसे निकल रही थी जैसे बिजली आसमान को चीर रही हो। एक के बाद एक गॉब्लिन गिरे जा रहे थे। कोई उनकी रफ्तार और निशाने से बच ही नहीं पा रहा था। ये कैसे मुमकिन है? अक्षय के हाथ कांप गए। वो समझ नहीं पा रहा था कि लड़ाई में कूदने के बाद भी निखिल उससे कितना आगे निकल गया। उसने सोचा था कि अब की बार शायद वह अपना हार का रिकॉर्ड तोड़ देगा, लेकिन यहाँ आकर सच और ही निकला। कसम से, मैं अब तक एक दानव का पीछा कर रहा था। उसकी आवाज टूट गई और उसने मन ही मन अपनी हार मान ली। जादुई रोशनी ऐसे छा गई जैसे नीले तूफान ने युद्ध भूमि को ढक लिया हो। हर चमकती किरण गॉब्लिन्स को चीर कर गिरा रही थी। सिर्फ 1 मिनट में पूरा मैदान खामोश हो गया। चारों ओर बस गॉब्लिन्स की लाशें पड़ी थी। तभी अचानक एक तेज लाल रोशनी पूरे युद्ध क्षेत्र पर छा गई। ऊर्जा इतनी अजीब और डरावनी थी जैसे हवा ही कांप रही हो। गिरते गॉब्लिन्स की परछाइयां लंबी और भयानक हो गईं।
लेकिन जैसी अचानक वो रोशनी आई थी वैसे ही झिलमिलाकर गायब हो गई। सन्नाटा छा गया। काम हो गया। निखिल मुस्कुराया। उसने चैन की सांस ली क्योंकि उसे पता था कि सिर्फ एक कला से उसने सब खत्म कर दिया। नीचे कूदकर उसने उन 4 तीसरे दर्जे के गॉब्लिन्स से बचे सामान उठाए जिन्हें उसने पहले मारा था। डैम निखिल, तू तो हमारी कल्पनाओं से भी ज्यादा ताकतवर निकल रहा है, अक्षय बोला जब वो जास्मिन और प्रवीण के साथ उसके पास आया। निखिल ने बस मुस्कुराकर पूछा, क्या यहाँ और तीसरे दर्जे के गॉब्लिन्स है? उसका मन स्तर 3 तक पहुंचने का था और उसे लग रहा था कि अब शायद सिर्फ तीसरे दर्जे के गॉब्लिन के कोर ही उसे आगे ले जा पाएंगे। हमें नहीं पता, जास्मिन ने कहा और युद्ध क्षेत्र की ओर नजर डाली। जब हम आए थे तब यहाँ कुल 10 तीसरे दर्जे के गॉब्लिन्स थे, पर इसमें वो शामिल नहीं जो तुम पहले ही मार चुके हो। इतने कम? निखिल ने भौहें चढ़ा ली। अगर बॉस स्तर 5 का है तो डंजन में तीसरे दर्जे के और गॉब्लिन्स जरूर होंगे। सही कह रहे हो, अक्षय ने कंधे झुका लिए। हमारी बदकिस्मती है कि इस बार स्तर 5 का डंजन मिला। स्तर 4 का बॉस ही मुश्किल होता, और ये तो स्तर 5 है। स्तर 5 का बॉस सच में बड़ी समस्या है, लेकिन मेरे लिए नहीं, निखिल ने मन ही मन सोचा। वो देख रहा था कि क्या सभी दूसरे दर्जे के कोर अब्सॉर्ब करने से वो स्तर 3 तक पहुंच पाएगा। वैसे अश्विन को देखा है कहीं? निखिल ने तीनों से पूछा। हिम, अक्षय, जास्मिन और प्रवीण ने एक दूसरे को देखा और सिर हिला दिया। हमने अकादमी के लगभग सबको इस डंजन में देख लिया, बस अश्विन को छोड़कर। सिर्फ वही नहीं दिखा, निखिल ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा। उसके सीने में बेचैनी और चिंता गुंथने लगी। उसे साफ लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, उसके साथ जरूर कुछ हुआ है। अक्षय, जास्मिन और प्रवीण अच्छे से जानते थे कि अश्विन निखिल के लिए कौन है, लेकिन उनमें से किसी ने भी कोई सांत्वना नहीं दी। वे सब असलियत समझते थे। डंगोन में मौत किसी पर भी आ सकती है, चाहे रिश्ते हो या कितनी भी ताकत क्यों न हो। निखिल ने गहरी सांस लेकर थकान से भरी आह भरी और अक्षय, जास्मिन और प्रवीण की तरफ मुड़ा। चलो पहले इस बैटलफील्ड को साफ कर लेते हैं और फिर इस बिल्डिंग के अंदर चलते हैं। मुझे यकीन है कि यही बिल्डिंग बॉस रूम को जाने का रास्ता है। तीनों ने सिर हिलाया और सबको कहा कि बैटलफील्ड से सारे कोर इकट्ठे कर लो। उसके बाद कुछ कोर उन स्टूडेंट्स को दिए गए जिन्होंने जान लगाकर गॉब्लिन से लड़ाई की थी, जबकि बाकी कोर तीनों ने अपने पास रख लिए। उनमें से एक हिस्सा उन्होंने निखिल को भी दिया, साथ ही उन सामानों के साथ जो गॉब्लिन से गिरे थे। जास्मिन ने कहा, मेरा सुझाव है कि हमें उस इमारत में जाने से पहले लेवल 3 तक पहुंच जाना चाहिए। हाँ, सही है, निखिल ने हामी भरी और फिर चारों तरफ खड़े स्टूडेंट्स को देखा। जास्मिन की ओर देखते हुए उसने गंभीर आवाज में कहा, मुझे पक्का यकीन है कि सबको बॉस रूम में जाने की जरूरत नहीं है। उनसे कह दो कि जब हम इमारत के अंदर जाएं, तो हमारे पीछे ना आए, वरना अगर उनकी मौत हो गई तो हम उनकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। जास्मिन ने चुपचाप सिर हिलाया। वो पहले से ही ऐसा करने का सोच चुकी थी। ठीक है, अब मैं लेवल बढ़ाने जा रहा हूँ। निखिल मुस्कुराया और धीरे से कहा, क्या तुम ये सुनिश्चित कर सकती हो कि कोई पीछे ना आए, यहाँ तक कि अक्षय और प्रवीण भी नहीं? जास्मिन ने उसकी इस अचानक सी रिक्वेस्ट पर भौहें सिकोड़ ली, लेकिन फिर भी मान गई। निखिल मुस्कुराया और सबकी भीड़ से हटकर एक सुनसान जगह चला गया। आसपास एक बार ध्यान से देखकर जब उसे यकीन हो गया कि वहां कोई नहीं है, तो वह बैठ गया और अपने पास मौजूद सारे कोर निकाल लिए जो उसने गॉब्लिन्स को मारकर हासिल किए थे। इनमें ज्यादातर लेवल 2 के कोर है, बाकी 5 लेवल 3 वाले हैं। उसने जांच की और धीरे धीरे एक एक करके उन्हें अब्सॉर्ब करने लगा, इस उम्मीद में कि वह लेवल 3 तक पहुंच जाए। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। सारे लेवल 2 और 5 लेवल 3 के कोर अब्सॉर्ब करने के बाद भी उसका लेवल नहीं बढ़ा। सोचा तो पहले से था कि मैं लेवल अप नहीं करूंगा, मगर जब सच सामने आता है तो दिल पर चोट करती है। निखिल ने आह भरी और उठ खड़ा हुआ। वो बिना बादलों वाले हरे आकाश की ओर देखने लगा और दिल की उलझन महसूस की। अब बाहर आ सकते हो, उसने धीरे से कहा, लेकिन वहां कोई हलचल नहीं हुई। मुझे पता है तुम मेरा पीछा कर रहे हो जब से मैं अक्षय और बाकी से मिला हूँ। अब छिपने का कोई मतलब नहीं है, बाहर आ जाओ, उसने सामने देखते हुए कहा। फिर भी कुछ नहीं हुआ। इस बार निखिल ने लंबी सांस ली और वहीं देखते हुए एक जादुई गोली दाग दी। गोली ठीक उस जगह पहुंचने ही वाली थी कि अचानक वहां एक परछाई उभरी और निखिल के सामने आकर खड़ी हो गई। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? उस शख्स ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। उसकी बिखरी हुई काली बाल हवा में उड़ रहे थे, लेकिन चेहरा काले मास्क के पीछे छिपा हुआ था। निखिल ने उसे घूर कर देखा, चेहरे पर तिरस्कार साफ झलक रहा था। मुझे पहले से ही अंदाजा था, तुम्हारा टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट था।
तुम वैसे ही प्रकट हुए जैसे ही मैं अक्षय और बाकी से मिला। मास्क पहने शख्स हंस पड़ा। कोई शक नहीं, तुम नाइटवेल एकेडमी के नंबर 1 जीनियस हो, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ मरने वाले हो। निखिल ने उसकी ओर देखकर ठंडी हंसी दी। सिर्फ अपने लेवल 4 के दम पर तुम सोचते हो कि मुझे मार दोगे? कितने भोले हो। फिर उसकी आवाज गंभीर हो गई। लेकिन लड़ाई से पहले मैं पूछना चाहूंगा, तुम्हें मेरे पीछे किसने भेजा है? मास्कधारी शख्स ने तलवार निकाली और उसकी धार सूरज की रोशनी में चमकाने लगा। हम सोचता हूँ कौन हो सकता है? कोई अकादमी से जिसे तुम्हारी काबिलियत से जलन है, या कोई जिन्होंने तुमसे नफरत की, या फिर कोई बदले की आग में जल रहा है। सच कौन सा है, सोचने की बात है। निखिल ने तलवार म्यान से खींचते हुए भौहें सिकोड़ी। तुम्हारी बातों से तो साफ लग रहा है कि तुम भी अकादमी से हो, तो मुझे साफ बता दो कि किस ताकत ने तुम्हें मेरे खिलाफ भेजा है। शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं, वरना मौत तुम्हारी किस्मत होगी। हा 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 हा, मास्क वाले ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा। तुम सोचते हो मुझे पता नहीं है? मैं एक हत्यारा हूँ, मुझे अपना काम अच्छे से आता है। फिर उसने कहा, अब तुम्हारा खात्मा कर देता हूँ। बोलते ही उसका शरीर वहां से गायब